हम कानून क्यों मानते हैं? मतलब सच में क्यों? ये एक बहुत ही बुनियादी सा सवाल लगता है ना? पर इसका जवाब उतना सीधा नहीं है। तो चलिए आज इसी सवाल की तह तक चलते हैं। अच्छा, एक सिचुएशन की कल्पना कीजिए। रात के 3 बजे हैं, सड़क एकदम खाली, दूर दूर तक कोई नहीं, और सामने है एक लाल बत्ती। अब क्या किया जाए? ये एक ऐसी दुविधा है जिसमें हम सब कभी ना कभी जरूर फंसे होंगे, जहां अपना खुद का जजमेंट और कानून का एक सीधा साधा हुक्म आमने सामने आ जाते हैं। और देखिए, ये सिर्फ एक ट्रैफिक लाइट पार करने या नहीं करने का सवाल नहीं है। ये छोटी सी सिचुएशन असल में एक बहुत बड़े फलसफे को सामने लाती है कि अथॉरिटी यानी अधिकार के साथ हमारा रिश्ता आखिर है क्या। तो असल लड़ाई यही है ना? एक तरफ हमारी अपनी समझ, हमारी आंखें जो कह रही हैं कि रास्ता साफ है, जाना सेफ है, और दूसरी तरफ है कानून जो कहता है नहीं रुको। तो सवाल ये है कि एक बेजान नियम हमारी जीती जागती समझ पर भारी क्यों पड़ना चाहिए? इस कुत्ती को सुलझाने के लिए हमें एक बिल्कुल नए नजरिए की जरूरत पड़ेगी। और बस यहीं पर एंट्री होती है मशहूर लीगल फिलॉसफर जोसेफ राज की। उन्होंने इस पूरी बहस को एक नया मोड़ दे दिया अपने एक जबरदस्त आइडिया के साथ। राज कहते हैं कि अथॉरिटी या अधिकार को एक हुक्म देने वाले बॉस की तरह मत देखिए। नहीं, इसे एक सर्विस या सेवा की तरह देखिए। एक ऐसी सेवा जो हमें बेहतर फैसले लेने में मदद करती है। मतलब जितना हम अकेले कर पाते उससे कहीं बेहतर। अब जरा सोचिए, जब हम खुद कोई फैसला लेते हैं तो दिमाग में कितनी चीलें चलती हैं। एक्सीडेंट का डर, चालान कटने का रिस्क, टाइम बचेगा या नहीं, नियम तोड़ना सही है या गलत, कितनी लंबी लिस्ट है। और दूसरी तरफ क्या है? अथॉरिटी का एक सीधा साधा निर्देश। कानून कहता है तो करो, बस। अथॉरिटी का काम ही यही है कि वो इस सारी माथापच्ची से हमें बचा ले। और यही राज के सिद्धांत की सबसे पहली और जरूरी बात है। मतलब कोई भी अथॉरिटी सिर्फ इसलिए सही नहीं हो जाती कि वो पावर में है। वो सही या वैध तभी है जब उसे मानने से हमारे फैसले सच में बेहतर होते हों, बजाय इसके कि हम अपना दिमाग लगाते। इसे एक डॉक्टर की पर्ची की तरह समझिए। हम डॉक्टर की सलाह क्यों मानते हैं? क्योंकि हमें पता है कि बीमारी के बारे में वो हमसे ज्यादा जानते हैं, और उनकी बात मानने से हमारी ठीक होने के चांस ज्यादा हैं, बजाय इसके कि हम गूगल करके खुद का इलाज करने लगे, है ना? राज का कहना है कि एक अच्छे कानूनी अधिकार को भी बिल्कुल इसी तरह काम करना चाहिए। तो सवाल ये उठता है कि ये होता कैसे है? अथॉरिटी आखिर हमारे सोचने के तरीके को बदलती कैसे है? इसके लिए राज एक बहुत ही पावरफुल शब्द का इस्तेमाल करते हैं, प्रीएम्प्शन। इसका सीधा सा मतलब है किसी चीज को हटाकर उसकी जगह ले लेना। राज देखते हैं, कानून विवाद को उसे प्रीएम्प्ट करके हल करता है। ये जो शब्द है ना, प्रीएम्प्ट, यही सारा खेल है। इसका मतलब सिर्फ एक और कारण जोड़ना नहीं है। नहीं, इसका मतलब है पुराने सारे कारणों को हटा ही देना। तो देखिए, जब कानून कहता है लाल बत्ती पे रोको, तो ये आपकी वजहों के लिस्ट में सिर्फ एक और पॉइंट नहीं जोड़ता कि अच्छा एक्सीडेंट का डर, चालान का डर और अब कानून का डर। नहीं, बल्कि वो आपकी पूरी की पूरी लिस्ट को ही उठाकर फेंक देता है और उसकी जगह खुद ले लेता है। यही है राज का सबसे क्रांतिकारी आइडिया। अब रुकने की वजह यह नहीं है कि एक्सीडेंट हो सकता है या नहीं। अब वजह सिर्फ एक है, क्योंकि कानून ऐसा कहता है। कहानी खत्म। तो इस पूरी प्रक्रिया को ऐसे समझिए, कानून आने से पहले हमें हर फैसले के लिए ढेरों वजहों को तोलना पड़ता था। फिर कानून बनाने वाली अथॉरिटी ने क्या किया? उसने समाज की तरफ से उन सारी वजहों को तोला, परखा और बहस की, और उस सारी माथापच्ची के बाद उसने हमें एक सिंपल सा सीधा साधा निर्देश दे दिया, जैसे लाल बत्ती पर रुकना है, बस। अब कानून आने के बाद हमारा काम आसान हो गया। अब फैसला लेने की वजह सिर्फ वो निर्देश ही है। लेकिन अगर अथॉरिटी एक सर्विस है, तो इसका मतलब ये भी हुआ कि ये सर्विस हमेशा परफेक्ट नहीं हो सकती, है ना? कभी कभी ये सर्विस फेल भी हो सकती है, और तब इस पर सवाल उठाना भी जायज हो जाता है। और इसके नतीजे बहुत गहरे हैं। पहली बात, अथॉरिटी कोई दैवीय या रहस्यमयी चीज नहीं है। दूसरी, उसकी वैधता कंडीशनल है। मतलब वो इस शर्त पर टिकी है कि वो हमारी कितनी अच्छी सेवा कर रही है। और सबसे जरूरी बात, अगर कोई कानून बेवकूफ़ी भरा है या अनैतिक है, तो हो सकता है कि वो इस सेवा वाले टेस्ट में फेल हो जाए, और अगर वो फेल हो गया तो शायद उसमें कोई असली अधिकार बचा ही नहीं है। ये सारे कमाल के विचार जोसेफ राज की किताब बिटवीन अथॉरिटी एंड इंटरप्रिटेशन से लिए गए हैं। ये हमें कानून और अधिकार को समझने का एक बहुत ही मजबूत नजरिया देते हैं।
तो आखिर में सबसे ज़रूरी सवाल ये उठता है कि वो कौन सा पॉइंट है जब कोई अथॉरिटी सेवा करना बंद कर देती है। और ये सवाल सिर्फ एक ट्रैफिक लाइट के बारे में नहीं है, ये उन तमाम नियमों, संस्थाओं और अधिकारों के बारे में है जो हमारी जिंदगी को चलाते हैं। एक ऐसा सवाल जो हम सबको खुद से पूछते रहना चाहिए।